दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट की बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। आज हम सीटेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो कि सीटेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी स्टेट के टेट होते हैं और सुपर टेट होते हैं उनमें भी इसकी अहम भूमिका रहती है। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों RTE 2009, यानी कि एक विधेयक है, एक अधिनियम है। इसे देखेंगे दोस्तों क्या है, कब लागू हुआ था, किस तरीके से, क्या इसमें नियम है, कानून है, वो सारी की सारी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के बाद RTE से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट बनने की जो थी वो मैंने बना दिए हैं। इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं RTE 2009 है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एनसीएफ आपको पढ़ा दिया है, उसमें भी बताया था कि एनसीएफ की सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। इसी तरीके से RTE की बात करेंगे दोस्तों, तो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका हिंदी वर्जन है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसी के बारे में दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या, किस तरीके से लागू हुआ, क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल वीडियो मैंने सरल बना दिया है, आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए। और जितने भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड एग्जाम हैं उसमें आप जाएँ तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखे जाएँ। देख लेते हैं RTE 2009 है क्या। तो सबसे पहले आपने फुल फॉर्म देख ली होगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जिसे हिंदी वर्जन में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे देख लेते हैं है क्या। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि है क्या। तो दोस्तों भारतीय संसद द्वारा, यानी कि संसद, आपको पता है दोस्तों संसद द्वारा जुलाई 2009 में, कब, जुलाई 2009 में पारित कर एक शिक्षा संबंधी एक विधेयक बनाया। ठीक है, यानी कि RTE 2009 को दोस्तों जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। दोस्तों आपको भी पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि लोकसभा में ये कब पारित हुआ था और राज्यसभा में कब पारित हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया है। तो दोस्तों लोकसभा में इसे 4 जुलाई को पारित कर दिया था और राज्यसभा में दोस्तों 20 जुलाई को पारित किया था। यानी कि पहले लोकसभा में 4 जुलाई को पारित किया था दोस्तों, उसके बाद 20 जुलाई को पारित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारतीय संसद द्वारा RTE एक्ट को 2009 में पारित कर दिया था। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, लोकसभा में दोस्तों 4 जुलाई 2009 को। लोकसभा से अगर थोड़ा कनेक्ट करूं दोस्तों तो आपको भी पता है कि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से, जनता के सदन के नाम से, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को दोस्तों विशेषज्ञों का सदन और स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को दोस्तों भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा के सदस्य का जो दोस्तों कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष होता है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट, कि राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा पदेन उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। ये तो रही थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी था। तो संसद में दोस्तों जुलाई 2009 में इसे पारित कर दिया था, RTE 2009 को। अब देखेंगे दोस्तों ये विधेयक है क्या। तो इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आपको भी पता है कि आर्टिकल 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों। उसी 12 से 35 में आर्टिकल 21 है दोस्तों, उसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो वही सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखेंगे और हो सकेगा तो इस वीडियो को लिख लेंगे। तो दोस्तों देखिए कि इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। कहने का मतलब दोस्तों मौलिक अधिकार, जिससे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार का अगर हमारा कोई हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को जो लिया गया है वो अमेरिका की संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या आगे हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आपका आंसर होगा कि आर्टिकल 21 में यानी कि 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि यह भी पूछ लेता है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का भाग 3 के माध्यम से इसे मूल अधिकार बना दिया गया। देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था दोस्तों दिसंबर 2002 में। कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 86वां संविधान कब हुआ था, तो दिसंबर 2 में हुआ था दोस्तों। इसी में अनुच्छेद 21 का में यानी कि 21A में दोस्तों 21A में भाग 3 में दोस्तों भाग 3 के माध्यम से इसे मूल अधिकार बना दिया, यानी कि इसे अब मूल अधिकार का दर्जा दे दिया दोस्तों। कब? 86वां संविधान संशोधन की तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन पॉइंटों को आप बिल्कुल मिस ना करेंगे दोस्तों। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। RTE 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई है। कई बार पेपर में पूछा गया है, आप 6 से 14 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन अगर विकलांग की बात आएगी, हैंडीकैप्ड की बात आएगी दोस्तों, तब आप 18 वर्ष कराएंगे। यानी कि विकलांग की जो बात है, विकलांग के लिए से जो उम्र बढ़ाई गई है वो 4 वर्ष और बढ़ाई गई है, तो 18 वर्ष तक रखी गई है। विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दोस्तों 18 वर्ष तक के लिए रखी गई है और 6 से 14 वर्ष सामान्य बच्चों के लिए रखी गई है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। यह पॉइंट है कि निजी स्कूलों को शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 25% गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने हैं। यानी कि जितने भी आपके निजी स्कूल हैं उसमें 6 से 14 वर्ष का यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी फीस का 25% उसमें जितने भी यानी कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 25 बच्चे फ्री पढ़ाना है, उन्हें निःशुल्क पढ़ाना है। तो ये भी RTE 2009 कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। देख लेते हैं कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों राज्य की भी यानी कि स्टेट की और सेंट्रल की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना या मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है बच्चों को मानसिक व शारीरिक दंड नहीं दे सकते आप, वो धारा 17 के तहत गैर कानूनी हो जाएगा। यानी कि धारा 17 में कहा गया है दोस्तों कि आप बच्चे को मानसिक व शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते। दोस्तों बच्चा जिस तरीके से सुगम भाषा में सीख रहा है उसी तरीके से सिखाना चाहिए, आप उसे बंधित नहीं बना सकते, दंडित नहीं कर सकते। चलिए आगे पॉइंट, अगला पॉइंट है एडमिशन के टाइम पर दोस्तों, अगला पॉइंट ये कहता है और ये पूछा भी गया है कि एडमिशन के टाइम पर टेस्ट नहीं ले सकते, सीधे एडमिशन करना है। आपने देखा होगा कई निजी स्कूलों में एडमिशन के टाइम पर टेस्ट लिया जाता है, लेकिन सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें बच्चे का किसी भी तरीके से कोई इंटरव्यू वाइवा नहीं है, सीधा एडमिशन लेना है आपको। तो यही बात की गई है। RTE 2009 कहता है कि एडमिशन के टाइम पर टेस्ट नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनुच्छेद 51 का कहता है यानी कि अनुच्छेद 51A कहता है कि बच्चे के अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल तक ले जाएं। यानी कि आर्टिकल 51A में ये बात कही गई है कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं उनका पूर्ण रूप से कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल तक छोड़ के आएँ, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कर्तव्य बन जाता है बच्चों का। आर्टिकल 51A में पेरेंट्स जितने भी हैं वो बच्चों को अपने स्कूल तक छोड़ के आएँ। अगला पॉइंट है दोस्तों SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि SMC का अध्यक्ष कौन होता है। हमेशा स्टूडेंट उसमें प्रिंसिपल लगा देगा या सचिव लगा देगा, लेकिन हमेशा उसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानाध्यापक नहीं होता है दोस्तों, उसमें एक गांव का मेंबर या कह सकते हैं कि बच्चे का अभिभावक ही होता है। किसी बच्चे के अभिभावक को ले लेंगे तो SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा अभिभावक होगा। कौन होगा? अभिभावक होगा।
ठीक है। आप प्रधानाध्यापक नहीं लगाएंगे, कई बार एच टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और टेट में भी, सुपर टेट, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएमसी का अध्यक्ष जो होता है वो अभिभावक होते हैं। अगला पॉइंट है, इस विधेयक को पारित करने के बाद भारत 135वां देश बन गया। पूछा जाता है कि भारत कौन से नंबर का देश बना था इस विधेयक को पास करने के बाद, तो 135वें नंबर पर भारत ने इस विधेयक को पास कर दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक वर्ष में प्राथमिक स्तर हेतु 200 कार्य दिवस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे आप कि प्राथमिक स्तर के लिए एक वर्ष में कितने होंगे, तो 200 कार्य दिवस होंगे। और अगर घंटे पूछे जाएंगे दोस्तों तो 800 घंटे लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 800 घंटे लगाएंगे और 200 कार्य दिवस लगाएंगे। मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। तो आरटीई और एनसीएफ पढ़ने की दूसरी जगह से कहीं ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एनसीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आरटीई ये देख लीजिए। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। देख लिया होगा कि प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 200 कार्य दिवस होंगे एक साल में, एक वर्ष में, और 800 घंटे होंगे। अगला पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों एक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। कितने कार्य दिवस होंगे, 220 कार्य दिवस होंगे और 1000 घंटे का समय होगा। कितना दोस्तों, 1000 घंटे का समय होगा और 220 कार्य दिवस होंगे उच्च प्राथमिक, यानी कि 6 से 8 तक। और वहीं 1 to प्राइमरी पास 5 की बात करूं दोस्तों तो 200 दिन होंगे। चलिए ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ये भी पॉइंट पूछा गया है कि एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होगा, यानी कि एक शिक्षक पर 30 छात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होगा। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात करेंगे तो शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:35 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राथमिक स्तर पर 1:30 होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से इसे लिख लीजिए। धारा 25 में दोस्तों ये साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 1:35 होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा। दोस्तों रहना तो ज़्यादा घंटे होता है, लेकिन पढ़ाने की बात करी जा रही है तो आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर वाले अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा। कितने घंटे, 4 घंटे। वहीं आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को 4.5 घंटे पढ़ाना होगा। कितने, 4.5 घंटे उच्च प्राथमिक पर और प्राथमिक पर 4 घंटे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि कोई भी विधेयक बनता है, कोई भी बिल पास होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 पहलू हर चीज़ के होते हैं। उसमें कमी भी होती है, उसमें अच्छाई भी होती है। बस रेशियो बढ़ जाता है कि कमी होगी तो 10% होगी और अच्छाई होगी वो 90% होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें कुछ आलोचनाएं बताई गई हैं किताबों में, तो मैं आपको कुछ निचोड़ बता देता हूँ कि क्या क्या आलोचना। तो पहला आलोचना ये है दोस्तों कि सरकार यह घोषणा क्यों नहीं करती कि देश का हर बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये आलोचना है इस आरटीई 2009 की कि इसके तहत सरकार पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरह के स्कूल क्यों नहीं लागू कर देती। अलग अलग तरह के स्कूल क्यों लागू किए गए हैं, अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम क्यों लागू किए गए हैं, इसमें ये आलोचना बताई गई है दोस्तों। दूसरी आलोचना ये है कि इसके अनुसार 14 वर्ष के बाद बच्चों की कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। आपने दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक, यानी कि आर्टिकल 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उससे पहले यानी कि 1 से 5 वर्ष के और 14 से और आगे वाली वर्ष के बच्चों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। यानी कि 14 वर्ष के बाद बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसकी चर्चा आरटीई 2009 में नहीं की गई है। तो ये भी आलोचना रही थी, ये भी पॉइंट रहा था, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप
किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।